हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्लास। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, कि आपका नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग देखें कि नेचुरल फाइबर्स, अब नेचुरल मतलब हो गया आपका प्रकृति, मतलब जो चीज़ आपको प्रकृति से मिल रहा है, ठीक है, वो आपका नेचुरल्स हो गया। तो ऐसे फाइबर जो कि हम लोगों को नेचर से मिल रहा है वो आपका नेचुरल फाइबर्स हो गया। अगर हम बात करते हैं आपका कॉटन का, तो कॉटन हम लोग को किससे मिल रहा है? प्लांट से। प्लांट क्या है? ये आपका नेचुरल है। ऐसे ही अगर हम बात करें जूट का, तो जूट किससे मिल रहा है? ये आपका प्लांट से मिल रहा है। तो प्लांट क्या है? नेचुरल है। तो ये सब आपका नेचुरल फाइबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उल का, तो उल भी कहाँ से मिल रहा है? उल हम लोग को सीप से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? आपका नेचुरल है। तो ये भी एग्जांपल हो गया नेचुरल फाइबर का। ऐसे ही कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होता है जो कि हम लोग को ना ही प्लांट से मिलता है ना ही नेचुरल से मिलता है, वो मैन मेड होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पॉलिस्टर, नायलॉन एंड साइक्लिक, तो ये जो है आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि गिनिंग क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो कॉटन होता है ना, वो हम लोग को कॉटन बॉल से मिलता है, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि वो हम लोग को प्लांट का किस पार्ट से मिलता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये हम लोगों को फ्रूट से मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर डियर ना जो रहता है, जब ये फट जाता है, पक जाता है, तो फट जाता है, और उसमें से जो आपका रुई जो है ना, वो निकल जाता है। और इसके अंदर ना बीजा भी रहता है, बीज भी रहता है। तो जब हम लोग फाइबर को वो सीड से सेपरेट करते हैं, तो वो कॉम्बिंग से बाय कॉम्बिंग वो सेपरेट होता है। और ये पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये सारे प्रोसेस को हम लोग गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। तो याद रखिएगा गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग ये काम हाथ से करते थे, लेकिन अब जो है मशीन्स जो है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जूट। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जूट जो है हम लोग का मतलब प्लांट का किस पार्ट से मिलता है। तो पता है, ये जूट हम लोग को स्टीम से मिलता है। किससे मिलता है? स्टीम से। देखिए, फ्लावरिंग के जब फ्लावरिंग होता है ना, उससे पहले ही, ठीक है, हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसको कुछ दिन तक पानी में हम लोग डुबा के रखते हैं। और फिर उसके बाद उसको जो है हम लोग हाथ से, पहले क्या करते थे, उसके फाइबर को हाथ से सेपरेट करते थे, लेकिन अब इसके लिए भी मशीन्स जो है आपका बन गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइबर्स को जो है यान में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि हम लोग फैब्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइबर्स को जो है यान में कन्वर्ट करना पड़ता है। और डियर, आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। तो डियर, ये स्पिनिंग होता क्या है? तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिससे कि हम लोग यार्न बना रहे हैं, किससे? फाइबर से। अभी हम लोग पढ़े ना कि फैब्रिक्स बनाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है यार्न में, ठीक है। फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है फैब्रिक्स बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जिससे कि हम लोग यार्न बनाते हैं फ्रॉम फाइबर्स, इस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। क्लियर है। मेक प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फाइबर्स, कॉटन का ऊल, मतलब कि जो रुई होता है ना, उससे जब हम लोग फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और फिर उसके बाद उस फाइबर्स को साथ में मिला के हम लोग जब यार्न बनाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा स्टेप जो है, ये आपका स्पिनिंग कहलाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, और ये एक हैंड स्पिंडल, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग तकली कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? तकली कहेंगे। और दूसरा जो आपका डिवाइस है, वो आपका चरखा है, जो कि चरखा किससे रिलेटेड है? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पता है ना आपका, चरखा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय जो है आपका महात्मा गांधी जो यूज़ किए थे, जिसमें वो ये बोले थे कि हम लोग जो जो भी चीज़ रहेगा आपका, मतलब जो बाहर से आ रहा उसको हम बॉयकट करेंगे, और जो हम लोग अपने ही देश का बनाया हुआ चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो उस समय इसी चीज़ का, चरखा का यूज़ करके ये लोग जो है अपना कपड़ा बनाते थे। तो स्पिनिंग समझ में आ गया, स्पिनिंग क्या है? तो स्पिनिंग बस याद रखिएगा कि स्पिनिंग क्या है, ये कीवर्ड याद रखिएगा,
ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग यान बनाते हैं, किससे, फाइबर से। अगर हम लोग फाइबर से यान बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक हैंड स्पिंडल जिसका नाम है तकली, उसको यूज़ करते हैं। दूसरा ऑपरेटेड मशीन आपका डिवाइस है जिसको हम लोग चरखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यान टू फैब्रिक। अब देखिए यान से फैब्रिक कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए दो तरीका होता है, दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस हम लोग वीविंग कहेंगे और दूसरा प्रोसेस हम लोग नीटिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए वीविंग क्या होता है। तो अगर हम लोग जैसे कि एक दो यान्स को जोड़कर जब उसको एक फैब्रिक बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप चटाई देखे होंगे तो किस तरीके से वो जैसे कि इस तरीके से ये रहता है ना, ये एक दूसरे से बाइंडेड रहता है, ठीक है। तो कैसे एक स्टिक को लेकर इन लोग पूरे मैट बना लेते हैं, जस्ट ऐसे ही एक यान को लेकर ये क्या किया जा रहा है, पूरा फाइबर, पूरा फैब्रिक्स कंप्लीट हो रहा है। अगर हम लोग एग्जांपल ले तो हम लोग जो स्वेटर बनाते हैं, आप किसी को स्वेटर बनाते हुए देखे हो, अगर आपके सामने मतलब अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को अगर देखिएगा स्वेटर बनाते हुए, तो आप देखिएगा कि वो एक यान से, एक ऊन का जो धागा रहता है ना, उससे वो पूरे स्वेटर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarns टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल मैट का एग्जांपल दिए, फिर स्वेटर का भी जो हम लोग एग्जांपल लिए, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस किस में आ जाएगा, आपका वीविंग में आ जाएगा। देखिए वीविंग जो रहता है ये आपका लूम्स इज डन ऑन लूम्स, ठीक है। और लूम्स जो है ये आइदर हैंड ऑपरेटेड रहता है और पावर ऑपरेटेड रहता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका वीविंग ऑफ फैब्रिक किससे बनता है, तो लूम से बनता है। लूम जो रहता है हैंड ऑपरेटेड भी रहता है और आपका पावर ऑपरेटेड भी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका नीटिंग। तो देखिए अभी हम लोग जो है आपका वीविंग को देखिए, अब नेक्स्ट है आपका नीटिंग। जो हम लोग वो मैट जो बना रहे थे ना इस तरीके से, ये आपका वीविंग में आएगा, ठीक है। नीटिंग जो स्वेटर बुनने का जो प्रोसेस है ना, ये आपका नीटिंग में आता है। किस तरीके से हम लोग एक सिंगल यार्न यूज़ करके पूरे फैब्रिक, पूरे स्वेटर को हम लोग मतलब बिन लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से शॉक्स बनता है, क्लोथ्स बनता है, सब जो है इसी प्रोसेस से बनता है, निटिंग प्रोसेस से बनता है। निटिंग प्रोसेस हम लोग हाथ से भी बनाते हैं। पहले जो है हम लोग जो स्वेटर बुनते थे वो हाथ से किया जाता था, लेकिन अब के प्रोसेस, अब के टाइम में जो है अब मशीन यूज़ होता है, ठीक है। अब के टाइम में क्या यूज़ होता है, मशीन यूज़ होता है। तो ये आपको पता होगा। तो वीविंग एंड नीटिंग जो रहता है ये एक यूज़ करते हैं हम लोग फैब्रिक बनाने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब ये फैब्रिक जो रहता है बहुत ही वराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के जो है क्लोथ्स का आइटम्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री अगर हम लोग बात करें डियर, तो सबसे पहले जिस समय आपका क्लोथ्स की बात नहीं हुआ था उस समय हम लोग यूज़ क्या करते थे, तो हम लोग पत्ती यूज़ क्या करते थे, या आपका पेड़ का जो खाल हो, जो ऊपर वाला जो रहता है ना बार्क, उसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। कभी कभी हम लोग एनिमल्स की स्किन भी यूज़ किया करते थे। तो ये आपका उस टाइम था जिस समय एग्रीकल्चर नहीं आया था, ठीक है। जब एग्रीकल्चर हुआ, जब हम लोग जो एनिमल्स जब पालने लगे, यानी जब जानवर हम लोग पालने लगे, तो फिर हम लोग सीखे कि ऊल निकालना सीखे, ठीक है। फिर जब एग्रीकल्चर होने लगा, जब प्लांटेशन होने लगा, तब हम लोग यहाँ पे कॉटन लाए, फाइबर लाए, इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। कॉटन के साथ साथ एक और यूज़ हम लोग करते हैं फ्लैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि आपका यली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा। तो देखिए जो कॉटन हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपका उस टाइम में इंडियंस लोग कहाँ ग्रो करते थे, तो आपका गंगा रिवर में करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नियर द रिवर गंगा, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट रहता है ये आप एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है ये एक तरह का नेचुरल फाइबर है, जो कि आपका इजिप्ट में जो है कॉटन के साथ साथ जो है हम लोग फ्लैक्स का भी कल्टीवेशन होता है। और फ्लैक्स जो है ये एक तरह का प्लांट है जिससे कि हम लोग फाइबर निकालते हैं। और ये कहाँ कल्टीवेट होता है, तो ये नियर द रिवर नील में जो है कल्टीवेट किया जाता है, जिसको हम लोग फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है।
उस समय की बात है आपका स्टिचिंग का जो है उस समय कोई मतलब कि जानकारी नहीं थी। बस ये लोग निटिंग और वीविंग करते थे, स्टिचिंग नहीं करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टिचिंग भी होने लगा, स्टिचिंग का भी इन्वेंशन होने लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ अभी भी जो हम लोग यूज़ करते हैं जो कि स्टिचिंग नहीं होती है, जैसे कि साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, अभी भी जो है हम लोग बिना स्टिच किए यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पूरे कंट्री में वैरायटी ऑफ जो फूड जो हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही पूरे कंट्री में जो है, पूरे इंडिया में जो है अलग अलग जो है फैब्रिक्स यूज़ किया जाता है, जो कि अलग अलग क्लॉथ आइटम्स जो को बनाता है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास सब्जेक्ट नेक्स्ट मतलब चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और फिर साथ में एक ही साथ जो है हम लोग एक दो चैप्टर के एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। और चैनल में नए डियर और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।